हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैक्स। इस समय हम लोग CPO SI 2022 के प्रीवियस पेपर सॉल्व कर रहे हैं। ये टीयर 1 का है, टीयर 2 का नहीं है। CPO SI 2023 का हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसके वीडियोस आप लोगों ने देख लिए होंगे। आप लोगों का पेपर 9 मई, 10 मई और 13 मई को पेपर है आपका। तो इसी लिहाज से, चूँकि SSC में अभी पहला एग्ज़ाम यही वाला है, तो इस लिहाज से मैं CPO SI 2022 वाला भी डिस्कशन करा दे रहा हूँ, ताकि आपके SI के CPO के 2 डिस्कशन मतलब 2 साल के हो जाएं। अच्छा, इससे ज़्यादा अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो देखिए, आप भले CPO SI दे रहे हैं, लेकिन आप CGL का, स्टेनो का, CHSL का, MTS का सबके प्रीवियस पेपर लगा डालिए। और आपको कहीं और नहीं जाना है, इसी चैनल पर सारे के सारे मतलब CGL, CHSL, MTS, स्टेनो सबके प्रीवियस पेपर का डिस्कशन मिल जाएगा। सारे सेट और सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक, 2022 और 23 का पूरा। ठीक है, तो आप करते रहेंगे, बहुत दिन लग जाएगा ये पूरा ख़त्म करने में। एक दिन में आप 2 डिस्कशन देखेंगे तब भी नहीं ख़त्म कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। PDF आप लोगों ने देखे ही लिया होगा, सॉल्व कर लिया होगा। ये देखो, दोनों PPF हो गया, एक्चुअली ये PDF है। PDF दोपहर में ही अपलोड हो जाती है। और अगर आपने नहीं अभी तक लगाई है, सॉल्व की है, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, देखिए लिंक ऑफ PDF दिया होगा, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे पहुँच जाएंगे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, रोज़ दोपहर में आपको PDF मिल जाएगी, इसकी हम शाम को डिस्कशन कराते हैं। क्लियर हो गई इतनी बात? चलिए, तो कल भी हमने डिस्कशन कराया था इसका। इसमें जो शिफ्ट फर्स्ट है 9 नवंबर 2022 का हम कराने जा रहे हैं। इसका फर्स्ट शिफ्ट हमने कल ही कराया था। अगर आज आप हमारे साथ पहली बार हैं तो आप कल वाला भी डिस्कशन देख लीजिए, और जो 2023 का हमने करा दिया है वो भी आप देख डालिए। आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। कम से कम CPO के दोनों साल वाले तो आप कर ही डालिए। फिर जैसे ही आपके एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा, इसके बाद हम 2022 का, 2023 का जो CPO मेंस का पेपर था, जिसमें 200 क्वेश्चन आते हैं, उनको भी करा दूंगा। ठीक है, दिस इज़ माई प्रॉमिस। चलिए, तो इतनी सारी बातें हो गई, अब और टाइम नहीं लगाएंगे, स्टार्ट करते हैं आज का अपना डिस्कशन। और पहला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर क्या है। पहला स्कीम है इडियम का। इडियम ये देखिए लिखा हुआ है ऑन द ब्रेड लाइन। ऑन द ब्रेड लाइन का मतलब समझ रहे हो? ब्रेड देखो, इसमें एक ब्रेड लिखी हुई है। ब्रेड लाइन का मतलब हुआ कि मतलब एकदम रोटी वाली लाइन पे, मतलब हुआ कि निहायत ही गरीबी की कंडीशन है, बहुत एक्सट्रीम पॉवर्टी वाली कंडीशन में चल रहे हैं। तो देखो, एक तो पहले में हैविंग प्लेंटी ऑफ मनी, ये तो अमीरी के लिए हो जाएगा। फाइंड सक्सेसफुल वे ऑफ मेकिंग मनी, वी विल, ये भी नहीं होगा। अर्न अ लॉट ऑफ मनी, अ लॉट ऑफ मनी नहीं होगा। टू बी वेरी पुअर, तो ये हो गया बहुत ही पुअर स्टेट में होना, बहुत ही गरीबी की कंडीशन में होना। एक हो गया। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। आज का सेकेंड वाला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ क्या इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, खास तौर से ध्यान रखना कि जो वर्ड है वो कैसा है, इनकरेक्ट है, याद रखिएगा, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड है। एक वर्ड है ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब होती है एक तरह के, ये ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक्लेम गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि एक्लेम में डबल सी होना चाहिए। देखिए, ACC होगा, ठीक, क्लेम में AC आगे कर दो, हो जाएगा एक्लेम। एक्लेम का मतलब क्या होता है जानते हो? एडमायर होता है, किसी की प्रशंसा करना, किसी की तारीफ करना, ये होता है प्रेज करना, एडमायर। ठीक, एक्लेम, इसकी स्पेलिंग गलत है तो आंसर यही होगा। बिलीव मीनिंग बताने की जरूरत नहीं, स्पेलिंग सही है, एब्सेंस की भी सही है। तो और ज़्यादा समय के लिए ये क्वेश्चन है नहीं, इतना डिजर्व नहीं करता कि इसको और टाइम दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या है, आपको ग्रामेटिकल एरर बतानी है। देखो लिखा है मिसेस पूजा इज वेरी बिजी एट द मोमेंट। यहाँ तक तो कोई गलती नहीं है। मिसेस पूजा, उसके बाद इज लिखा है, ये भी ठीक है। और यहाँ जब एट द मोमेंट लिखा है तो ठीक है, इज ही लगेगा। वेरी बिजी, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर कोई कहता है ऑल राइट, कोई बात नहीं है। जो रिप्लाई देता है कहता है कोई बात नहीं, ऑल राइट। आई हैड बीन वेटिंग। अब ये बताओ कि मिसेस पूजा बिजी हैं इस समय, तो कोई आदमी वेट करेगा पास्ट में कि फ्यूचर में, या अभी से वेट करेगा तो ये फ्यूचर होगा। तो आई हैड बी वेटिंग की जगह क्या होगा, आई विल वेट। क्या होना चाहिए यहाँ, आई विल वेट, ये होना चाहिए। तो गलती कहाँ हो गई, आई हैड बीन वेटिंग, ये गलत हो गया आपका। तो कौन सा होना चाहिए, थर्ड का 2 वाला हो गया। ठीक है, कोई शक सुबह डाउट हो तो बताओ, नहीं होनी चाहिए। इतने स्मार्ट बच्चे हो ना, इतनी बड़ी गलती आप लोगों के लिए तो ये हवा होगी। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इसमें कुछ अंडरलाइन किया हुआ है, उसको कह रहे हैं सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है किसी से। चलो एक फ्रेज दिया हुआ है,
द लीज ऑफ आवर हाउस, लीज का मतलब क्या होता है, एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है, इतने दिन तक आप रहेंगे। तो वो जो हाउस का लीज है वो क्या हो गया है, रन डाउन हो गया है। रन डाउन तो नहीं होता भाई, देखो एक बात समझो ना, रन डाउन का मतलब होता है एग्जॉस्ट हो जाना। एग्जॉस्ट का मतलब समझ रहे हो आप, एग्जॉस्ट कौन सा, जो कमरे में लगा होता है वो एग्जॉस्ट नहीं। ये एग्जॉस्ट का मतलब क्या होता है, एक्सट्रीमली टायर्ड। आप कोई काम कर रहे हो, इतना थक गए हो, जैसे 2-3 घंटा खेल के आप हो जाते हो, तो हो जाता है एक्सट्रीमली टायर्ड, आपके शरीर में एनर्जी ही नहीं बची है, तो वो आप रन डाउन हो जाते हैं। ठीक है, ये बात हो गई, एग्जॉस्ट हो गए हैं। अब ये तो यहाँ लगना चाहिए, देखिए घर का लीज नहीं एग्जॉस्ट होता भाई, वो क्या होता है, खत्म हो जाता है, टाइम आउटडेट हो जाता है, टाइम पूरा हो जाता है उसका। रन इनटू क्या होता है, रन इनटू जब हम किसी से टकराते हैं, जैसे मान लीजिए आप दीवार वाल से टकरा गए, या कोई कार वगैरह है, पेड़ वगैरह से टकरा गई, तो रन इनटू होता है। अच्छा, रन अपार्ट का क्या मतलब होता है, रन अपार्ट का मतलब होता है दूर भागना, अलग भागना। ठीक है, जैसे मतलब ये हो जाएगा, कोई अलग अलग दो लोग हो गए, अलग अलग भाग लिए, तो अलग भागना दूर भागने के लिए होगा। रन आउट का मतलब क्या होता है, फिनिश, मतलब क्या हुआ, जो टाइम लिमिट दी गई थी वो पूरी हो गई। तो ये क्या हो सकता है, लीज रन आउट हो सकती है। अच्छा, रन अप टू यहाँ नहीं लगेगा। रन आउट, याद करो क्रिकेट खेलते हो, रन आउट हो जाते हो, रन आउट होने के मतलब अब बाहर जाओ, खेल खत्म हो गया। ठीक है, ऐसे ही समझ लो ना, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवे में क्या करना है आपको, देखो फिर से इनकरेक्टली, करेक्ट स्पेलिंग वाले में ना ये जरूर देखा करो, इनकरेक्टली लिखा है कि करेक्टली लिखा है, नहीं एक गलती ऐसे ही हो जाएगी। अब एक देखो, पहला क्वेश्चन इन्होंने, पहला जो स्पेलिंग दी है इन्होंने इलिसिट की दी है। अब इलिसिट में आपको देखने में कोई गलती नज़र आ रही है क्या, मुझे तो दिख रही है, आप लोग बताइए क्या गलती नज़र आ रही है। देखो इसमें जो ई लिखा हुआ है ना, ये नहीं होना चाहिए, यही स्पेलिंग की गलती है इसमें इलिसिट में। ठीक है, ILLICIT होता है बस। इलिसिट का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा अश्लील, इमोरल का होगा। इलीगल का मतलब क्या हुआ, अगेंस्ट लॉ, मतलब गैर कानूनी हो गया। इम्प्यूनिटी क्या होती है, व्हाट डू यू मीन बाय इम्प्यूनिटी, अ गुड वर्ड, बहुत बढ़िया वर्ड है। इम्प्यूनिटी का मतलब होता है जब आपको पनिशमेंट से छूट दे दी जाती है, एग्जेम्प्ट कर दिया जाता है, मतलब कह सकते हैं एन एग्जम्पशन फ्रॉम पनिशमेंट। दंड पाना था, 4 डंडे खाने थे, अब किसी कारण चलो छोड़ दिए गए, डंडे नहीं पड़े या पेनाल्टी नहीं पड़ी, वो इम्प्यूनिटी होती है। इलिजिबल का मतलब क्या होगा, कैन नॉट बी रेड, मतलब कोई ऐसी चीज़ है जो इतनी गंदी हैंड राइटिंग में है, या मतलब इतना अस्पष्ट है उसको पढ़ा नहीं जा सकता, पढ़ने लायक नहीं, वो इलिजिबल हो जाता है। ठीक है, हो गया कर्म क्लियर। चलिए, तो अब हो गया हमारा ये आंसर, और इसमें आंसर आपका कौन सा होगा, ये पहला वाला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 में। 6 में आपको क्या बताना है, साइनोनिम किसका, रेडिएंट का। रेडिएंट का मतलब जानते क्या होता है, रेडिएंट का मतलब जिसमें से चमक आ रही हो, ग्लोइंग, ग्लोइंग जिसमें से चमक आ रही हो, जिसमें से बहुत ज़्यादा प्रकाश निकल रहा हो, रोशनी निकल रही हो, ऐसे ही। ठीक है, तो ये हो जाएगा ग्लोइंग आपका। ठीक है, वो फेयर एंड लवली लगाने से जैसा हो जाता है तो ये ग्लोइंग होगा। ठीक है, डिसमल का मतलब क्या होगा, डिसमल मतलब डिसअपॉइंटिंग होता है, निराशाजनक, कोई ऐसी चीज़ जो आपके अंदर निराशा भर दे, होपलेसनेस भर दे, ये हो जाएगा डिसअपॉइंटिंग, ये हो गया। फ्राउनिंग क्या होता है, गुस्से में देखना, मतलब एंग्री लुक, बहुत भवें टेढ़ी करके एकदम गुस्से में देखना, वो हो गया फ्राउनिंग। ठीक है, एंग्री लुक हो गया, ये नहीं यहाँ पे लगेगा नहीं। डिप्रेस करना मतलब क्या होता है, वही डिस्करेज करना, किसी को निराश करना, उदास करना, हताश करना, होपलेस कर देना, डिप्रेस हो जाएगा। नेक्स्ट करो, अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 7। 7 में फिर क्या है आपका, साइनोनिम है। साइनोनिम किसका, अंडरलाइन किया हुआ है, इसी का साइनोनिम आपको देना है। तो एक डेलिकेट वर्ड का मतलब बहुत नाजुक होता है, जो बड़ा इमोशनल पर्सन होता है, डांटने पर गिर पड़े ऐसा व्यक्ति होता है डेलिकेट। एक वस्तु होती है, केमिकल प्रॉपर्टी होती है डेलिकेट, जैसे शीशा है, गिरा हाथ से चूर हो जाएगा, तो वो डेलिकेट होता है। देखो यहाँ किस लिए लगा, ऑल द डेलिकेट थिंग्स वर केप्ट पैक्ड इन अ डिफरेंट बॉक्स। जो डेलिकेट चीज़ें थी उनको एक डिफरेंट बॉक्स में पैक किया गया, वाइल शिफ्टिंग टू अ न्यू प्लेस, जब नई जगह जा रहे थे। तो ये डेलिकेट वही है जो आसानी से टूट जाती है, क्योंकि अलग पैक में रखने का मतलब ताकि वो धक्का लगे तो टूटे फूटे ना। मतलब अब क्रूड का मतलब क्या होगा, इम्प्योर हो जाएगा। जैसे जब आप ज़मीन के नीचे से तेल वगैरह निकालते हैं तो कैसा होता है, या आयरन निकालते हैं तो इम्प्योर होता है ना, उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, उसको फिर रिफाइनरी में साफ़ किया जाता है,
फिर रिफाइंड होता है, तो क्रूड जैसे मतलब उसमें मिलावट या अयस्क वगैरह जो वो सब मिले रहते हैं, वो सारी चीज़ें होंगी, अभी छाना हुआ नहीं है, इम्प्योर है। ड्यूरेबल का मतलब टिकाऊ होता है, जो कुछ दिन तक चले। कोर्स का मतलब क्या होता है, एकदम से रफ होता है, खुरदरा होता है, जो चिकना ना हो, स्मूथ ना हो। और फ्रेगाइल का मतलब क्या होगा, इजीली ब्रेकेबल। फ्रेगाइल क्या हो गया, इजीली ब्रेकेबल, कोई चीज़ जो आसानी से टूट जाती है, थोड़ा सा धक्का लगेगा चूर चूर हो जाएगी, जैसे शीशा होता है, इजीली ब्रेकेबल होता है। ठीक है। ब्रिटल होता है, एक वर्ड सुना होगा आपने, BRITT, केमिस्ट्री में आपने यही वर्ड सुना होगा, ब्रिटल। ठीक है ना, तो वो फ्रेगाइल होता है, इजीली ब्रेकेबल। आंसर आपका कौन सा हो गया यहाँ पे, फ्रेगाइल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं अब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब की बार क्या लगाना है आपको, एंटोनीम लगाना है। एंटोनीम किसका लेना है भाई, एनवाय का लेना है। एनवाय का मतलब क्या होता है, नाराज हो जाना, किसी से गुस्सा हो जाना, थोड़ा सा वो होता है नाराज होना। तो ग्रेज, देखो ग्रेज का मतलब क्या होता है, चरना होता है। ठीक है ना, ये घास चरना समझ रहे हो, ग्रेज। अगर गेज लिखा होता, आर ना लिखा होता, तो गेज घूर कर देखना। चरना समझ रहे हो, जैसे जानवर घास चरते हैं, उसको कहते हैं ग्रेज। मिस्टिफाई, तो मिस्टिफाई का मतलब क्या होता है, किसी को एक तरह से शॉक्ड कर देना, या किसी को मतलब परप्लेक्स आप समझ नहीं पा रहे होंगे, परप्लेक्स करना मतलब घबरा देना किसी को, वेविल्डर कर देना किसी को। ठीक है, वो थोड़ा सा चकरा जाए, घबरा जाए, ऐसी स्थिति में। एम्प्लॉय नौकरी देना होगा। सेटिस्फाई का मतलब क्या होता है, संतुष्ट करना। अब बताओ कि क्या लगा सकते हो, क्या हो सकता है इसमें से ऑप्शन, संतुष्ट करना हो गया, सेटिस्फाई करना। ठीक है। नाराज करने का अपोजिट इसमें क्या होगा, नाराज करने का अपोजिट घास चरना होगा, कि किसी को चकरा देना हो जाएगा। ऐसे में लिख देना, किसी को चकरा देना, बेविल्डर कर देना, उसको मतलब सरप्राइज कर देना। जैसे एम्प्लॉय करना, नाराज करने का, नौकरी देना, या संतुष्ट करना। तो यहाँ पे सबसे सुटेबल क्या है, सेटिस्फाई करना किसी को। ठीक है। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 9। 9 में क्या करना है आपको, देखिए 9 में आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो जो सेंटेंस दिया हुआ है पहले हम उसको देखते हैं। सी ब्लू द कैंडल्स ऑन द केक। तो ब्लू का मतलब क्या हुआ, बुझाया। तो ब्लू क्या है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। जब हम सेकेंड फॉर्म को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो वाज या वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। अच्छा, यहाँ कैंडल्स लिखा है, तो कैंडल्स लिखने का मतलब कि वाज नहीं होगा, फिर क्या होगा, वर होगा। पहले वर ब्लोन, और ब्लू की थर्ड फॉर्म क्या होगी, ब्लोन। तो वर ब्लोन पहले ये ढूंढो। तो यहाँ वर के साथ ब्लू सेकेंड फॉर्म नहीं होगी, वर ब्लोन, ये ठीक है। और यहाँ पे वर बीइंग ब्लोन, यहाँ बीइंग लगाने कोई मतलब नहीं, जब तक कंटिन्यूअस टेंस नहीं होगा, वर्ब की आईएनजी फॉर्म नहीं आएगी, तब तक बीइंग नहीं लगेगा। और यहाँ इज ब्लोन लगा दिया, तो फिर यही जिस पे टिक लगा था वही लगा रह गया, वही सही हुआ और कोई नहीं हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपको क्या करना है, एंटोनीम बताना है। किसका एंटोनीम, एसिडुअस का बताना है। एसिडुअस में एक वर्ड लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, गधा, ASS लगा हुआ है, उसके बाद आई लगा है, फिर DUOUS लिखा हुआ। तो गधा क्या होता है, बड़ा मेहनती होता है। तो एसिडुअस का मीन्स क्या हो गया, एसिडुअस मीन्स हो गया लेबोरियस, बड़ा मेहनती। देखो ना, गधा मेहनती होता है, एसिडुअस। लेकिन सारे मेहनती लोग गधे होते हैं ये नहीं कह रहा मैं, ठीक है। गधा मेहनती होता है, सारे मेहनती गधे हैं ये बिल्कुल नहीं है। तो क्योंकि मेहनत तो घोड़ा भी करता है, तो लेबोरियस हो जाएगा। और वर्ड लेना चाहो तो इंडस्ट्रियस हो जाएगा। ठीक है, इंडस्ट्रियस हो जाएगा। बहुत सारे वर्ड हैं मेहनती के लिए, इंडस्ट्रियस लगा लो, बहुत ढेर सारे हैं। हार्ड वर्किंग है, ठीक है। तो अब देखो मेहनती का अपोजिट देखो, बेलिजरेंट। बेलिजरेंट का मतलब क्या होता है, लड़ाकू टाइप का आदमी होता है। मतलब बेलिजरेंट, बेली से बेल से बना हुआ वर्ड है। एक वर्ड है अंग्रेजी का बेल, ये जो बेल होता है ना, वो लड़ाई झगड़े के लिए लगता ही है। तो बेलिजरेंट ऐसा व्यक्ति होता है जो हमेशा मारपीट करने को तैयार रहता, मतलब तैयार नहीं, उतारू रहता है, ये कहना चाह रहा था मैं। जरा सी बात हो गई ना, वो बस मारपीट करने को तैयार है। मेटिकुलस का मतलब क्या हुआ, बहुत ही मेथडिकल आदमी होता है। मेथडिकल का मतलब हर काम बहुत ही ढंग से, बहुत ही मेथड से करता है, जरा सी भी लापरवाही नहीं, ये मेथडिकल आदमी होता है। आइडल का मतलब क्या होता है, आलसी होता है, काहिल होता है, ठीक है, लेथर्जिक होता है। तो मेहनती का एंटोनीम तो ये निकला, आइडल निकला, ठीक है, काहिल। आइडिलिक एक वर्ड है ये, आइडिलिक। तो आइडिलिक का क्या मतलब होता है भाई, तो देखिए ग्रीक भाषा के दो बड़े पोएट फेमस हुए हैं, एक थे होमर और एक थे थियोक्रेटस। थियोक्रेटस, होमर का नाम सुना होगा जिन्होंने ओडिसी वगैरह लिखी है, तो ये राजाओं महाराजाओं पर लिखे थे। एक थियोक्रेटस हुआ करते थे उस जमाने में। तो थियोक्रेटस जानते हो, वो ये भी बहुत गजब के पोएम्स लिखे हैं, लेकिन किस पे, रस्टिक लाइफ पर।
फोक लाइफ, गाँव के जीवन पर। उसमें क्या होता है, चरवाहे होते हैं, भेड़ बकरियां होती हैं, और नदियां होते हैं, नाले होते हैं, झरने होते हैं। तो एक खुश, मतलब ये सब ऐसे जीवन पर लिखा है जो लोग हमेशा खुश रहते हैं, बहुत ही प्रसन्न रहते हैं। छोटी छोटी लघु कथाएं हैं जो उन्होंने पोएम के फॉर्म में लिखी हैं, उन्हीं को आइडियल्स कहा जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा खुशी से रिलेटेड है, जो भी वर्ण है किससे हैं, रिलेटेड, बहुत ज़्यादा खुशी, मतलब बहुत प्रसन्नता, ओवर जॉयफुल के से रिलेटेड होते हैं। ठीक, तो ये आइडियलिक समझ में आ गया आपको, वो हैप्पीनेस से रिलेटेड है, मतलब ये कह सकते हो वेरी हैप्पी। ठीक है, तो आइडियल, ये जो वाला लिखा हुआ है IDLE, ये क्या है, ये आलसी होता है। और हमारा जो वर्ड है एसिडुअस, वो क्या था, बहुत मेहनती था, उसका अपोजिट वही होगा। तो आंसर आपका कौन सा होगा इसमें, 3 वाला हो जाएगा। बाकी वर्ड्स को समझाने में थोड़ी देर लगी, कोई बात नहीं है। चलिए अगला ले लेते हैं, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो अभी तक इनकरेक्टली स्पेल्ड ही आया है, कोई करेक्ट स्पेलिंग वाला वर्ड नहीं पूछा इन्होंने। तो एक वर्ड दिया है इन्होंने पैनिक। तो पैनिक में देखो के तो नहीं होता भाई, पैनिक में क्या होता है, PANIC, ये होता है पैनिक। लेकिन अगर इसको आप वर्ब बना रहे हो, पैनिक क्या हो गया, नाउन। अगर इसको वर्ब बनाना चाहते हो तो ये क्या हो जाएगा, पैनिक में C होता है लेकिन अब के लगाना पड़ेगा, KED हो जाएगा। ठीक, पैनिक्ड। ऐसे ही जैसे पिकनिक, पिकनिक के लास्ट में क्या है, C होता है, लेकिन पिकनिक को वर्ब बनाओगे तो CKED हो जाता है। जो C है उसके आगे KED लग जाएगा, ऐसे होगा। तो ये भी वर्ड, ये गलत हो गया, ये भी स्पेलिंग सही, ये भी स्पेलिंग सही, ये भी स्पेलिंग सही, इनकी स्पेलिंग सही है तो ये वर्ड आंसर नहीं होंगे। अच्छा, पैनिक में केवल C होता है, के नहीं होता है, तो ये स्पेलिंग गलत लिखी हुई थी। ठीक है, आप लोग पैनिक्ड को गलत लगा दिए होगे, या पिकनिक्ड को हो सकता है गलत लगा दिए हो, क्योंकि उसमें CKED लगा हुआ था, तो लगा होगा यार ये कैसे होता है, ये गलत हो जाएगा पिकनिक में। तो पिकनिक में ED लगाओगे तो के लगा के तब ED लगाना पड़ता है। अब ये बात ध्यान रखना, आज गलती हो गई सो हो गई, दोबारा मत करना है ऐसी गलती। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, एंटोनीम बताना है आपको। एंटोनीम क्या है, स्टुपेंडस। स्टुपेंडस एक वर्ड दिया हुआ है, इसी की आपको बताना है। तो स्टुपेंडस का मतलब जानते हो क्या होता है, एक्सट्रीमली इम्प्रेसिव होता है। मतलब बहुत ज़्यादा क्या होगा, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव है, मतलब बहुत ज़्यादा प्रभाव डाले, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल है, बहुत ज़्यादा अफेक्टिव है, ये हो जाएगा। तो एक वर्ड दिया टेरिबल। टेरिबल का मतलब कुछ डरावना सा होता है। स्मार्ट अब जानते ही हो, परफेक्ट मतलब एकदम से जिसमें कोई कमी ना हो। और एक वर्ड दिया है जेलस, और बताना है आपको एंटोनीम। तो बताओ 12वें में एंटोनीम क्या लगा सकते हो। देखो स्मार्ट, देखो इम्प्रेसिव का स्मार्ट तो साइनोनिम के करीब आ जाएगा ना। कोई आदमी बहुत इम्प्रेसिव है तो क्या हो जाएगा, स्मार्ट होगा। परफेक्ट होगा तो इम्प्रेसिव होगा ही होगा, जिसमें कोई कमी नहीं होगी। जेलस, इम्प्रेसिव का जेलस से कोई लेना देना नहीं आ रहा है, बल्कि इम्प्रेसिव मतलब जो आपको बहुत प्रभावित करे, और टेरिबल का मतलब जो आपको डराए। तो प्रभावित करेगा तो अच्छा लगेगा, डराएगा तो बुरा लगेगा। तो ये टेरिबल जो है, हालांकि बहुत सटीक ऑप्शन नहीं मिल रहा, लेकिन जो ऑप्शन 4 अवेलेबल हैं उनमें सबसे सूटेबल वही है, टेरिबल वाला। तो ठीक रहा, ये रहा आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें आपको अंडरलाइन किया हुआ पोर्शन है, जिसमें कह रहे हैं कि अगर सही हो तो नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड, अदरवाइज करो। तो पढ़ के देखते हैं। दिस इज द वर्स्ट फेमाइन दिस कंट्री हैज सीन इन अ डिकेड। ये वर्ष फेमाइन है। फेमाइन का मतलब क्या होता है, अकाल है। मतलब इस डिकेड में, इस दशक में, डिकेड क्या होता है, दशक होता है। जैसे 1991 से लेकर के 2000 तक का जो 10 साल का समय है, इसको एक डिकेड कहा जाता है। ठीक है, समझ गए। तो इस डिकेड का डैश फेमाइन है, तो सबसे ज़्यादा, मतलब इस डिकेड में 2-3 फेमाइन पड़े होंगे, उनमें सबसे खराब वाला है। तो क्या लगाओगे, द वर्स्ट लगाओगे, ये सुपरलेटिव डिग्री होगी। 2 में कंपेरिजन होता तो कंपैरेटिव देन लगा देते, लेकिन वर्स्ट देन का कोई मतलब नहीं है, सबसे खराब कहना चाह रहे हैं। तो मोस्ट वर्स्ट, देखो ये जो वर्ष की सुपरलेटिव होती है ना, वो वर्स्ट होती है। तो ये मोर वर्ष, मोस्ट वर्ष नहीं होगा, बल्कि क्योंकि वर्ष जो होगी वो कॉम्परेटिव डिग्री है। कॉम्परेटिव के पहले आप मोस्ट लगाओगे, ग्रामर गलत हो जाएगी। वेरी वर्स्ट, वर्स्ट क्या होता है, सुपरलेटिव डिग्री होती है। इसके पहले वेरी नहीं बल्कि दा लगाओ आप, तब ज़्यादा सुटेबल होगा। यहाँ देखो द अंडरलाइन किया हुआ है ना, तो आपके पास एक ही चांस है, द वर्स्ट, ये चौथा लगा लेने का। देखिए एक इसमें जो पॉजिटिव डिग्री है वो है बैड।
इसकी कंपैरेटिव डिग्री जो है वो क्या है, वर्ष है, और इसकी जो सुपरलेटिव डिग्री होती है वो होती है वर्स्ट। ठीक है, तो ये सुपरलेटिव डिग्री हो गई। इसी के पहले दा लगा के यहाँ पेस्ट कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। क्लियर है, आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं 14 नंबर में। इसमें क्या करना है, आपको वन वर्ड देना है। वन वर्ड किसका, ये इतना ब्रैकेट में किया हुआ है लेकिन हम पूरा ही पढ़ लेते हैं। लिखा है कॉज टू कंटिन्यू, मतलब कोई काम चल रहा है उसको कंटिन्यू बनाए रखना। ठीक है, कीप अप का मतलब लगातार, मतलब लगे रहो, मुन्ना भाई वाला। प्रिजर्व ये होगा, या स्टेट ऑफ अफेयर या एन एक्टिविटी, मतलब कोई भी कार्य जो निरंतर चलता रहे तो उसको हम क्या कहेंगे, इसमें से मेंटेन कह सकते हैं। मेंटेन का मतलब क्या हुआ, कीप ऑन, लगे रहो, गो ऑन। ठीक है, कैरी ऑन, ये मेंटेन होता है। अब बात आई मेन टॉप की, तो आप क्या समझ रहे हैं मेन टॉप का क्या मतलब होता है। तो इसका मतलब जानते हैं क्या होता है, जैसे कोई छोटी सी सिप वगैरह होती हैं, उसका जो फ्लोर होता है, सिप का फ्लोर, उसके ऊपर जो थोड़ा सा हुड टाइप का, हेड टाइप का बना रहता है, उसी को मेन टॉप कहते हैं। ठीक है, मेन टॉप एक तरह से तुम ऐसे ही मास्ट भी कह सकते हो, वो जो मास्ट लगे रहते हैं कपड़े के बड़े बड़े, वो भी कह सकते हो। मेनली आप जानते ही हो, मुख्य रूप से हो गया। और मेंटेन अभी वही है, किसी चीज़ को कैरी ऑन रखना, किसी चीज़ को कंटिन्यू रखना, ये मेंटेन हो जाता है। ठीक है, और मेन स्टे का मतलब क्या होता है, मतलब एक चीज़ होती है, एक मेन थिंग होती है जिस पर कोई चीज़ डिपेंड होती है। ठीक, जैसे सपोज करिए कि आप परिवार में ऐसे व्यक्ति हैं जिनके ऊपर सबका खर्चा टिका हुआ है, तो मेन थिंग ऑन विच सब एवरीथिंग डिपेंड्स, जिस पर सब कुछ डिपेंड करता है, टिका हुआ बेस होता है, वो मेन स्टे होता है। फिलहाल आपका आंसर क्या है, मेंटेन है। ठीक है, किसी चीज़ को वैसे के वैसा बनाए रखना। अगला है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का फिर से क्वेश्चन। स्टेटमेंट पढ़ो, अ पर्सन हु इंट्रोड्यूसेस द परफॉर्मर या कंटेस्टेंट इन अ वैरायटी शो। आप लोगों ने टीवी पे देखा होगा, तमाम लिटिल चैम्प आता है, सारेगामापा आता है, ड्रामेबाज आता है, बहुत सारे इस तरह के प्रोग्राम आते हैं। तो जो उसमें अनाउंसमेंट वगैरह करते हैं उन लोगों को, जो हमारे परफॉर्मर्स को इंट्रोड्यूस करते हैं कि अब आपके सामने मिस्टर फला ये सुनाने ये प्रोग्राम करने जा रहे हैं, तो वो उनको क्या कहा जाता है, उनको बेटा कहते हैं ना कंपीयर। क्या कहते हैं, कंपीयर। एक हिंदी में वर्ड सुना होगा उद्घोषक, उद्घोषक। आजकल इन लोगों के बहुत सारे नाम हैं, जॉकी भी कहते हैं, हाँ, होस्ट भी कहते हैं, इस तरह के बहुत सारे नाम है, तो उनको कंपीयर कहा जाता है। और जो वर्ड है उनको देख लो, कैलीग्राफर होता है एक। तो कैली जानते हो किसके लिए, बहुत सुंदर के लिए। ग्राफ जहाँ भी लगाओगे किसके लिए लगेगा, लिखने के लिए। और कैली का मतलब क्या होता है, बहुत सुंदर। और कैको का मतलब होता है बहुत खराब। तो अगर आप कैकोग्राफर हैं तो आपकी राइटिंग बहुत ही खराब है, अगर कैलीग्राफर होगा तो आप बहुत सुंदर सुंदर लिखते हैं। तो ये कैलीग्राफर हो गया। और कंपीयर का मतलब होता है कंपटीटर, मतलब एक तरह से compete करना, कंपटीशन करना किसी से, ये हो जाता है compete करना, कंपीयर हो गया। और ये वाला कंपीयर आपको बता ही चाहिए, उद्घोषक हो जाता है, मतलब सूत्रधार होता है जो लोगों का नाम अनाउंस करता है। साइफर का मतलब क्या होता है, कोड करना। ठीक है, जैसे आप कोई चीज़ लिख रहे हैं उसकी कोडिंग कर देते हैं, उसको कोई डिसाइफर करता है तो उसको डिकोड करता है। तो साइफर मतलब कोड करना, डिसाइफर मतलब डिकोड करना। तो ये 15 वाला भी हो गया आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 16 में। देखिए यहाँ क्या करना है, एंटोनीम बताना है। किसका एंटोनीम बताना है, ये कुछ अलग कलर में दिख रहा है, इसी का बताना है। ठीक है, तो ऑब्स्ट्रक्ट का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ के मार्ग में रुकावट डालना या बाधा डालना, अवरोध पैदा करना, ये होता है। ठीक है, यहाँ लिखा है द फेनेटिक्स, फेनेटिक्स मतलब जो कट्टर लोग होते हैं, आर ट्राइंग टू ऑब्स्ट्रक्ट द पीस प्रोसेस। पीस प्रोसेस मतलब शांति बहाल करने की जो प्रक्रिया है, कट्टरवादी लोग उसको उसमें बाधा डाल रहे हैं, अवरोध डाल रहे हैं। तो इसका एंटोनीम क्या हो जाएगा, अवरोध पैदा करने का मतलब सुविधा पैदा करना, और क्या। तो डिसरप्ट करना मतलब बाधा डालना ही हो जाएगा, और असिस्ट करना का मतलब उसमें सहायता प्रदान करना, हेल्प करना। तो यही आपका एंटोनीम हो जाएगा। ठीक है, शांति स्थापित करने की प्रयासों में मदद कर रहे हैं। और क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था कि वो उसमें बाधा डाल रहे हैं, तो मदद करना, हेल्प करना, इसका एंटोनीम हो जाएगा। स्पॉइल का मतलब बर्बाद कर रहे हैं, ये होगा नहीं। रिप्रेस का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को सप्रेस करना, दबा देना, बलपूर्वक दबा देना, वो होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ 17 में। देखो क्या है, इसमें इडियम एक दिया हुआ है, ये देखो क्राइंग वुल्फ। इसका आपको एप्रोप्रिएट मीनिंग बतानी है। तो ये क्राइंग वुल्फ वाली कहानी तो सुनी होगी ना, मतलब शायद 6th 7th 8th में कभी पढ़ी हो आप लोगों ने।
जिसमें एक कहानी है ना कि एक चरवाहा है, मतलब लड़का ही है, चरवाहा भेड़े चराने के लिए ले जाता है। तो वहीं पे कुछ लोग खेतों में काम करते हैं, रोज़ चिल्लाता है वहाँ से, भेड़िया आया, भेड़िया आया, भेड़िया आया। लोग दौड़ के आते हैं उसकी मदद करने के लिए, तो कोई नहीं आया, भेड़िया उड़िया आया नहीं। तो वो हंसता था लोगों को ऐसे उल्लू बना करके। अच्छा, कुछ दिन ऐसे किया उसने तो लोग आना छोड़ दिए। तो एक दिन सही में आ गया भेड़िया, और भेड़ ले गया, वो चिल्लाता रहा, भेड़िया आया, भेड़िया आया, कोई आया ही नहीं। सब लोगों को लग रहा था ऐसे ही मजाक कर रहा है रोज वाले की तरह। तो वही होता है क्राइंग वुल्फ का मतलब होता है, अब मतलब जहाँ पे खतरा ना हो, फॉल्स सिग्नल देना। एक लिखा टू बी इन पेन, ये पेन में नहीं है। टू फ्राइटन समवन, डराना भी नहीं है। टू आस्क फॉर हेल्प व्हेन यू डू नॉट नीड इट, जब आपको ज़रूरत ना हो तब आप मदद मांग रहे हो, तो यही हो जाएगा या तीसरा वाला। क्राई ओवर लिटिल थिंग्स, ये नहीं होगा, ठीक है। तो ये होगा अब मतलब आप उस समय मदद मांग रहे हो जब आपको मदद की ज़रूरत नहीं है, ये क्राइंग वुल्फ वही होता है। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन में, साइनोनिम बताना है किसका। ग्ली, ग्ली का मतलब क्या होता है ना, जॉय, जॉय मतलब आनंद होता है, खुशी होती है। डिलाइट कह सकते हो इसको, ठीक है, जॉय, डिलाइट हो सकती है। या आप एक वर्ड और आता है इसके लिए, मर्थ, मर्थ का मतलब भी होता है जॉय। मेरी एक वर्ड होता है MERRY, ठीक है। ये सब वर्ड्स हैं खुशी के लिए, आनंद के लिए, प्लेजर लगा सकते हो एक वर्ड। तो एंजाइटी तो होगा नहीं, एंटोनिम हो जाता। एबोरेंस का मतलब क्या होता है, हेट, नफरत होती है, ठीक है। तो एबोरेंस यहाँ नहीं लग पाएगा, नफरत के लिए नहीं आएगा। खुशी का अपोजिट नफरत नहीं होता, दुख होता। मर्थ ये है ना, मर्थ ये है साइनोनीम है ना, पूछा तो साइनोनीम है। तो ग्ली का साइनोनीम क्या होगा, मर्थ होगा। जॉय लिखा होता तो भी होता, डिलाइट होता तब भी हो जाता, प्लेजर होता तब भी हो जाता। डिस्ट्रेस एंटोनीम हो जाएगा उसका, निराशा, दुख क्या होगा, ये एंटोनीम हो जाता, ठीक है। तो आई थिंक इनका काम हो गया। नेक्स्ट में आ जाओ 19 पे। 19 में क्या करना है, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपको बताना है। तो ये जो इतने दिए हैं इसमें से अब क्या करना है यार, यहाँ से देख लो ना, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इन्फ्लामेटरी, यही गड़बड़ हो गया, M डबल होना चाहिए। तो इन्फ्लामेटरी में क्या होता है, IN, ठीक है, FLA, और उसके बाद डबल M, 1 2 डबल MATORY, ये होता है इन्फ्लामेटरी। इन्फ्लामेटरी मतलब क्या होता है, जहाँ पर जैसे इन्फ्लामेशन हो जाता है। इन्फ्लामेशन मतलब एक तरह से सूजन आती है, इन्फेक्शन हो जाता है, लाल हो जाता है, दर्द होता है, ठीक है। तो इन्फ्लामेटरी हो जाता है, इन्फ्लेशन। चलिए, तो स्पेलिंग तो आपको जिसकी गलत नहीं के लिए वो आपका आंसर हो गया, बात ही खत्म हो गई। और जानना चाहो न्यूरोलॉजिकल का मतलब क्या होता है, न्यूरोलॉजी से रिलेटेड होता है, नर्व्स से रिलेटेड होता है, नसों से रिलेटेड। न्यूमरस का मतलब बहुत बड़ी संख्या में आ जाएगा। और मेटाबॉलिक उपापचय के लिए यूज किया जाता है। एनाबॉलिक कैटाबॉलिक मिला के क्या होता है, मेटाबॉलिक। उपापचय की जो प्रक्रिया होती है शरीर में, बायोलॉजिकल वर्ड है वो, ठीक है। बाकी सबकी स्पेलिंग सही है, इन्फ्लेमेटरी की गलत थी। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 20 में। एक इडियम दिया हुआ है, इसकी मीनिंग बतानी है, बेली लाफ। बेली लाफ का मतलब होता है पेट पकड़ कर हंसना। अब ये बताओ कि वो किस तरह की हंसी होगी जो बेली लाफ होगी, जिसमें पेट पकड़ कर हंसेंगे। ये लाउड होती है और अनरेस्ट्रेंड होती है, मतलब जोर जोर से हंसेंगे और रुकेगी नहीं, बीच में रुकना नहीं है उसको। तो लाउड और अनरेस्ट्रेंड लाफ होगी, ठीक है। कभी हंसे हो ऐसे, नहीं हंसे होगे, हंस लिया करो कभी कभी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। अगला है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। ये क्या है, देखो लिखा है कि टेकिंग हीड या केयर या बीइंग कॉन्शियस। कोई जैसे हम पढ़ा रहे हैं, आप ध्यान से पढ़ रहे हो, किसी चीज़ का ध्यान रखना, किसी पर नोटिस, किसी पे अटेंशन पे करना, उसको कहते हैं। उसको क्या कहोगे, माइंडफुल। हाँ, माइंडफुल तो ठीक है, यही तो लगेगा। माइंडफुल का मतलब सतर्क हो गए, एकदम अच्छे दिमाग के साथ, अच्छे मतलब सचेत दिमाग के साथ। माइंडलेस इसका अपोजिट हो जाएगा, मतलब किसी चीज़ पर ध्यान ही नहीं दे रहे हो। माइंड सेट का मतलब क्या होता है, आपका नज़रिया होता है, आपका आउटलुक होता है। कहते हैं ना, ये मेरा माइंड सेट है, मतलब ये मेरा सोचने का ढंग है। माइंड रीड तो आप समझ रहे हैं, दिमाग को पढ़ने के लिए यूज़ किया जाता है, और साइकोलॉजी वालों के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। इसमें देखो क्या है, अंडरलाइन इडियम दिया हुआ है, उसकी अप्रोप्रिएट मीनिंग बताओ। केवल यहीं से बता दें या आपको मीनिंग निकाल। देखो यहाँ से पढ़ते हैं तो लिखा है चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। अभी आप नहीं समझ पाए होंगे, सिचुएशन पढ़ो। व्हेन ग्रैंड मदर फाउंड हर ग्रैंड डॉटर्स कलेक्शन, दादी ने अपनी पोती का कलेक्शन देखा। लाइक हर न्यूमिस्मेटिस्ट डॉटर, मतलब क्या हुआ, नानी है, तो नानी ने अपनी नातिन का कलेक्शन देखा, और ये कलेक्शन ठीक उनकी बेटी जैसा था। मतलब क्या हुआ, उस बच्ची की मम्मी जैसा था। तो माँ बेटी एक ही जैसी हैं।
तब उनको ये पता चला, ग्रैंड मदर को ये पता चला कि ये जो लड़की है, जो ग्रैंड डॉटर है इनकी, तो ग्रैंड डॉटर क्या है? ग्रैंड डॉटर है चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक का मतलब जब हमारी कुछ हरकतें, जब हमारी कुछ आदतें, नेचर, स्वभाव हमारे मम्मी पापा दादा दादी किसी से मिलता जुलता होता है, तब उसको कहते हैं चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। समझिए, तो चेंज होगा नहीं। अ पर्सन हु इज सिमिलर इन बिहेवियर या एक्शंस टू हिज हर पेरेंट्स, तो ये हो गया सेकेंड वाला, इसी की बात थी। नेक्स्ट में आ जाओ 23 में। 23 में क्या करना है? वही नो सब्सटीट्यूशन रिक्वायर्ड। यहाँ मुझे दिख रहा है तो काम खत्म। टेक अ राइड हो सकता है, ठीक तो अभी लग रहा है। ही एंड हिज फादर टेक अ राइड एवरी मॉर्निंग टू द टॉप ऑफ द हिल। रोज सुबह हिल टॉप पर ये लोग क्या करते हैं? जाते हैं, राइड लेते हैं। तो कोई गलती तो नहीं नज़र आ रही है। टेक क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ही एंड हिज फादर दो लोग हैं, तो टेक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ठीक है। अच्छा, टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये भी ठीक है क्योंकि रोज की आदत है ना, यहाँ एवरी मॉर्निंग लिखा है, तो नो सब्सटीट्यूशन रिक्वायर्ड। कोई गलती नहीं है, ज़बरदस्ती करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ लगाओगे टेकिंग अ राइड तो कंटिन्यूअस नहीं हो सकता है क्योंकि ये आदत है उनकी, और टेक्स लगा नहीं सकते, दो लोग हैं बाप बेटे, प्लूरल होना चाहिए था, नहीं हो पाएगा ये। ठीक है, समझ गए ना? ऑप्शंस गलत थे इसलिए और भी नो इम्प्रूवमेंट हो गया। अगला क्वेश्चन 24 वाला है, साइनोनिम बताना किसका? प्रोडिगल। प्रोडिगल मतलब जानते हो? प्रोडिगल मतलब इस तरह से लुटाऊ आदमी होता है, 10 की जगह 20 खर्चा करता है। एक्स्ट्रावेजेंट, ये देखो मिल गया, एक्स्ट्रावेजेंट होता है, वो फिजूल खर्च होता है, स्पेंडिंग वेस्टिंग पर्सन होता है। आप ये कह सकते हो कि स्पेंड थ्रिफ्ट होता है, एक वर्ड और लगता है, तो एक्स्ट्रावेजेंट। इकोनॉमिकल अपोजिट हो जाएगा जी, ये बचा बचा के पैसा खर्च करने वाला आदमी होता है थोड़ा सा। स्क्रिम्पिंग का मतलब क्या होता है? स्क्रिम्प होता है किसी चीज़ को रगड़ना, ठीक है, तो ये हाँ तो कोई लेना देना नहीं, ना साइनोनिम होगा ना एंटोनिम होगा। कंजर्विंग का तो कंजर्व भी बचाता है, वो कंजर्व करना मतलब बचाना किसी को, ठीक है, लेकिन ये पैसे के लिए नहीं आता, किसी रिसोर्स के लिए आता है कंजर्व करना, संरक्षण करना, बचा के रखना। तो एक्स्ट्रा वेजेंट होता है फिजूल करने के लिए, वेस्टफुल हो सकता है उसके लिए। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ले ले 25, हाफ पे हम आ गए, आधे पे। तो 25 में देखो क्या कह रहे हैं? इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताओ। अब इसको हम करके क्या करेंगे? नीचे आ जाओ। बेल की स्पेलिंग सही ही है और डेफिनेटली की भी सही है पक्का। डिस्ट्रेस गलत है। डिस्ट्रेस में क्या होता है? DIS होता है, TRESS होता है। डिस्ट्रेस मतलब निराशा होती है। तो ये रहा आपका आंसर, रियलाइज्ड की स्पेलिंग सही है। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाओ 26 में। तो यहाँ पे एक इडियम है, उसकी मीनिंग बताओ। अ मेयर्स नेस्ट क्या होता है? अ मेयर्स नेस्ट। मेयर वैसे किसके लिए यूज़ किया जाता है? घोड़ी के लिए यूज़ किया जाता है। लेकिन अब यहाँ बताओ कि अ मेयर्स नेस्ट का क्या मतलब होगा। ठीक है, तो अ मेयर्स नेस्ट का मतलब होता है ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन, बड़ी ही कॉम्प्लेक्स, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड, एक जटिल सिचुएशन स्थिति होती है, उसको कहते हैं। तो थर्ड नंबर वाला होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ 27 में। 27 में देखो मीनिंग बतानी है, मीनिंग ऑफ द इडियम। यहाँ लिखा है बिसाइड वन सेल्फ। वन सेल्फ में तो खुद के बगल में, तो खुद के बगल में होने का क्या मतलब है बताओ? खुद के बगल में होने का मतलब हुआ कि मतलब करीब करीब आप अपने सेंस के बाहर हैं, आप अपनी होश में नहीं हैं, तो इसी को कहते हैं। तो पहला ऑप्शन ऑलमोस्ट आउट ऑफ वंस सेंस, ये हो गया ना, आप आउट ऑफ सेंस हैं। ठीक, ये हो गया, बिसाइड वन सेल्फ हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ 28 में। 28 में क्या करना है? दैट कैन सब्सटीट्यूट, मतलब अंडरलाइन क्या है? प्लेन सेलिंग। तो ये तो इडियम है, तो मीनिंग बतानी है। मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, कोई चीज़ जो इसकी जगह पर लगा सकते हो, ये एक इडियम है, उसी की मीनिंग बतानी है। प्लेन सेलिंग का क्या मतलब होगा? तो देखो प्लेन सेलिंग आप पढ़ लो तो आपको आइडिया लग जाएगा, हम अभी बताएंगे नहीं, पढ़ो लिखो। देखो लिखा है कि मिस सुमा वाज अ बिट अप्रीहेंसिव। अप्रीहेंसिव मतलब थोड़ा उस नर्वस थी, थोड़ा डर लग रहा था। अबाउट डूइंग सो मच जस्ट इन जस्ट वन डे, मतलब इतना सारा सो मच एक दिन में करने के लिए वो थोड़ा अप्रीहेंसिव थी। बट इट वाज ऑल प्लेन सेलिंग, तो लेकिन ये क्या था? एकदम प्लेन सेलिंग था। पहले वो घबराई हुई थी, लेकिन ये प्लेन सेलिंग था। मतलब क्या हुआ? जितना वो घबराई थी उतना था नहीं ये डिफिकल्ट, तो क्या हो गया? वेरी इजी था, बहुत आसान था। अब समझ गए? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे में फिर वही नो सब्सटीट्यूशन रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे लिखा है लेटर एज, LATTER।
तो पहले देख लो ये लेटर कैसे लगता है। एक होता है LATER, ठीक है, एक होता है LATTER, 2 वर्ड होते हैं लेटर में, और एक LETTER होता है, ये आप लोग जानते हैं तो बताएंगे नहीं। ये जो लेटर है LATER, ये लेट की कंपैरेटिव डिग्री होती है। लेट मतलब देर से, तो अगर हम इसमें लेटर लगाएंगे तो होगा लेटर देन, इसके बाद देन लगेगा, कंपैरेटिव डिग्री है टाइम के लिए लगता है। और ये जो TTER लिखा होता है, इसका मतलब क्रम में जो सेकेंड होता है, 2 लोगों का नाम लिया जाएगा। जिसे सपोज करो पॉवर्टी, गरीबी और अनएम्प्लॉयमेंट, 2 प्रॉब्लम्स हैं, पॉवर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट। तो हमने एक सेंटेंस में पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट की बात की, तो पॉवर्टी के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, फार्मर, जिसका नाम पहले लिया और जिसका नाम बाद में लिया उसके लिए क्या यूज करते हैं, LATTER, लेटर। अब देखो पढ़ के देखते हैं कि यहाँ जो वो कह रहे हैं क्या वही बात है, LATER वाली बात है या LATTER वाली है। देखो लिखा बिटवीन राइमा एंड साइमा। राइमा ये नाम बहुत आया है जी CHSL वाले में भी हमने देखा था ये नाम बार बार आया है, राइमा राइमा। सोचो जब नाम ये लोग रिपीट करते हैं तो सोचिए कि रोल कितना रिपीट करते होंगे। बिटवीन राइमा एंड साइमा द फार्मर इज इंटेलिजेंट। फार्मर किसके लिए लगा है, राइमा के लिए लगा हुआ है। वाइल द लेटर किसके लिए लिखा है, साइमा के लिए लिखा हुआ है। से लेटर इज ब्यूटीफुल, तो लेटर में LATTER जिसका नाम बाद में आता है, तो स्पेलिंग सही है, इसमें कोई सब्स्टिट्यूशन की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक, सही वर्ड लगा हुआ है। नेक्स्ट में आ जाओ 30 में। 30 में क्या करना है, फिर वही 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखो लिखा है द साइंटिफिक स्टडी ऑफ वर्म्स एंड इंसेक्ट। तो इंसेक्ट पकड़ लो, इंसेक्ट कीड़े मकोड़ों की साइंटिफिक स्टडी की कही जाती है, उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं एंटोमोलॉजी। क्या होगा, ENTOMO, एंटोमोलॉजी कहते हैं उसको, कीड़ों का अध्ययन कहते हैं। ये पहला रहा एंटोमोलॉजी। एनाटॉमी क्या होता है, एनाटॉमी देखो क्या होता है, जो हमारी शरीर की रचना होती है, खासतौर से हड्डियों वाली स्केलेटन जो होता है उसको एनाटॉमी होता है, शरीर की संरचना से रिलेटेड होता है, स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी एनाटॉमी कहा जाता है। जूलॉजी क्या होता है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है इस दुनिया में उनका अध्ययन होता है। एनिमोलॉजी, व्हाट इज एनिमोलॉजी, आप लोग बताओ। ये होता है डायरेक्शन ऑफ विंड, ठीक है, मतलब डायरेक्शन किस दिशा में हवा चल रही है, या ये कह सकते हो मूवमेंट ऑफ विंड, ठीक है। हवा का जो मूवमेंट होता है ऊपर की ओर होता है, कभी मतलब वर्टिकल होता है, कभी कभी हॉरिजॉन्टल होता है, तो उसी को विंड से रिलेटेड है। विंड और विंड का जो मूवमेंट होता है उसी की स्टडी करते हैं, ज्योग्राफी की एक ब्रांच है ये, उसको एनिमोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 3rd। देखो इसमें आपको साइनोनिम बताना है। साइनोनिम किसका बताना है बच्चा लोग, देखो साइनोनिम बताना है आपको पॉपुलस का। पॉपुलस का मतलब ये पॉपुलेशन से बना है, जहाँ पर बहुत सारे लोग होंगे तो क्राउडेड हो जाएगा, क्योंकि इनएक्टिव क्या होगा, निष्क्रिय होगा, ये लगेगा नहीं। स्लीपी जिसको नींद आ रही हो, लाइफलेस निर्जीव होगा, तो क्राउडेड क्या होगा, जहाँ पे बहुत भीड़ होती है, मतलब पॉपुलस होगा, बहुत सारे लोग वहाँ पे होंगे। ये हो गया। 32 में आ जाओ। 32 में क्या है, आपको एंटोनिम बताना है। किसका बताना है, कंज्यूमेट का बताना है। तो कंज्यूमेट का एंटोनिम क्या होगा, देखो एक कंज्यूमेट का मतलब होता है जैसे कोई आदमी बहुत डेफ्ट है, देखो और वर्ड देखते रहो, डेफ्ट है कोई व्यक्ति डेक्स्ट्रस है। डेक्स्ट्रस का मतलब समझ रहे हो, कोई आदमी काम करने में बहुत कुशल है, या स्किल्ड कह सकते हो, स्किल्ड हो या एक्सपीरियंस्ड हो, ट्रेंड हो, प्रोफिशिएंट हो, या वो इफिशिएंट हो, ये मतलब बहुत योग्य और बहुत कुशल कार्य करने में दक्ष जो होता है उसके लिए यूज किया जाता है, ठीक। ये तो बहुत सारे वर्ड हो गए इसके लिए। अब आ जाओ इसका एंटोनिम बताना। इनेप्ट का मतलब क्या होता है, एक वर्ड में बताऊं, ये वर्ड सुना है कि नहीं, कमेंट करके बताना कितने लोगों ने ये वर्ड सुना हुआ है। फूहड़, फूहड़ जानते हो, जिसको सुनने में मिला होगा, जो सुना होगा उसको तो समझ आया होगा। फूहड़ कहते हैं बेशहूर को, जिसको कोई काम करने का तरीका नहीं होता, सहूर नहीं होता, तो ये अनस्किल्ड कह सकते हो। अब इनेप्ट मतलब फूहड़, बेशहूर या अनस्किल्ड, नॉट ट्रेंड, एक्सपर्ट नहीं है जो, उसको कहते हैं। तो एंटोनिम आपका यही होगा, ठीक है। आइडियल आदर्श हो जाता है, सूदिंग राहत देने वाला होता है दर्द वगैरह में। वरीसम का मतलब क्या होता है, जो आपकी चिंता को बढ़ा दे, समथिंग दैट कॉज दैट कैन मेक यू वरीड, कोई चीज़ जो आपको चिंतित कर दे, ठीक है। आंसर आपको पता चल गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। अगला क्वेश्चन साइनोनिम है, क्या है, किसके लिए लगाना है, लेथर्जी का लगाना है। आलसी के पीछे पड़ गए हैं ये लोग भाई सीपीओ वाले। तो चलो देखो, या इसका मतलब होता है ना, लेथर्जी मतलब सुस्त होता है, काहिल होता है, आलसी होता है थोड़ा, ठीक है, सुस्त। लेजी सीधे लिख दूँ, लेजी, हाँ, लेथर्जिक मतलब लेजी, बाकी अब समझ जाना। एक अभी थोड़ी देर पहले एक वर्ड हम लोगों ने पढ़ा था ना, जिसमें था एसिडुअस। एसिडुअस का एंटोनिम बताना था, तो वहाँ आइडल आया हुआ था, ठीक है। चलिए अब की बार साइनोनिम बताना है, तब भी मैंने कई बताए थे। स्लगिस हो सकता है, ठीक है। चलिए तो यहाँ स्टेटमेंट अगर पढ़ो तो देखिए क्या मिलता, वी आल्सो मस्ट डू समथिंग अबाउट आवर मेंटल एंड फिजिकल लेथर्जी, ठीक है। हमें अपनी मेंटल और फिजिकल लेथर्जी मतलब सुस्ती, आलस्य के लिए भी कुछ न कुछ करना जरूर चाहिए। इसका साइनोनिम क्या होगा, इसका साइनोनिम देखो, एक तो ईगरनेस दिया है, ईगरनेस हो जाती है उत्सुकता, कोई चीज़ जानने की जिज्ञासा, ऐसा आदमी आलसी नहीं होगा। एंथुजियाज्म ईगरनेस सेम हो जाएगा, तो ये अगर ये नहीं होगा तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि एंथुजियाज्म मतलब भी होता है जोश, तो अपोजिट हो जाएगा ये। और हेबिट्यूड, हेबिट्यूड यही है आलस्य, ये होता है लेजीनेस, हेबिट्यूड कहते हैं। एक नया वर्ड मिला होगा ना आप लोगों को, लेथर्जी और लेथर्जी, स्लगिस, इंडोलेंट, लेजी, आइडिल, इनएक्टिव, पैसिव, ये सब सुना होगा। आज सुना हेबिट्यूड, नया वर्ड मिला होगा, नोट कर लो, डिक्शनरी में बढ़ाओ अपनी। एक वाइगर होता है एनर्जी, जोश कहते हैं ताकत को, स्टेमिना होता है ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं 34 में ये एरर का मैटर है। देखो एवरीवन वाज सरप्राइज्ड, यहाँ कोई गलती नहीं है। एट हिज इंडिफैटिगेबल, एट सरप्राइज्ड के बाद एट लगता ही है, ये ठीक है। इंडिफैटिगेबल का मतलब अथक, कोई ऐसा व्यक्ति जिसमें कभी थकान नहीं आती। देखो इसका जो रूट वर्ड है वो है फटीग, FATIGUE, फटीग मतलब क्या होता है, थकान। और इंडिफैटिगेबल अगर लगा दिया, इसका मतलब जो कभी थकता ही नहीं है। करेज एंड डिटर्मिनेशन, ठीक है, टू अचीव व्हाट ही डिजायर्ड, यार इसमें तो कोई गलती नजर नहीं आ रही है 43 में, ठीक है। तो नहीं गलती नज़र आ रही है तो फिर हम ये लगा देते हैं, और क्या, नहीं मिली गलती तो यही होगा फिलहाल, पक्का है, ठीक है, नो एरर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। 35 में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्टेटमेंट पढ़ो, द क्वालिटी ऑफ बीइंग ऑनेस्ट एंड हैविंग स्ट्रॉन्ग मॉरल प्रिंसिपल, इसको कहते हैं इंटीग्रिटी। मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग और मॉरल प्रिंसिपल अगर आपके पास है, ऑनेस्ट है, स्ट्रॉन्ग मॉरल प्रिंसिपल है, तो ये इस क्वालिटी को इंटीग्रिटी कहते हैं, ठीक है। चलिए स्टक अप क्या होता है बताओ जरा, स्टक अप का क्या मतलब होता है, मतलब होता है ना कि अपनी सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्शन आते हैं। जैसे अगर आपको ये लगता है कि मैं सबसे सुपीरियर हूँ, आई एम सुपीरियर टू रेस्ट, तो आप सबसे अलग थलग रहते हैं, एक अलग मतलब अपना अलग ही रंग रहता है, हम इन सबसे मिलेंगे, ये सब छोटे मोटे लोग, तो वो होता है स्टक अप आदमी, सबसे इस फीलिंग के नाते सबसे अलग थलग पड़ जाता है। अपटाइट का मतलब क्या होता है, मतलब ओवर कंट्रोल, किसी चीज़ पर आप ओवर कंट्रोल रख रहे हो, अपटाइट हो जाता है। रेडिक्यूल का मतलब क्या होता है, किसी का मजाक उड़ाना, किसी की खिल्ली उड़ाना, तो ये आप कह सकते हो लाफ एट समबडी, किसी का मजाक बनाना। आंसर फिलहाल इंटीग्रिटी होगा। चलिए आते हैं आगे आते हैं 36 पे, यहाँ क्या है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। तो देखो स्टेटमेंट क्या है, द वन हु मेक्स मैप्स एंड चार्ट्स, तो कोई ऐसा व्यक्ति जो मैप्स और चार्ट्स बनाता है उसको हम लोग कहते हैं कार्टोग्राफर। अच्छा, अगर इस तरह का आपको मटेरियल चाहिए, जैसे आपको ये सब प्रोफेशन सभी कई आ गए ना, जो ये करता है उसको क्या कहते हैं, जो ये करता है उसको क्या करते हैं, बार बार आता है। तो प्रोफेशंस पर एक वीडियो है मेरा, उसमें चले जाइएगा, वो कैब वाले में, उसमें मैं प्रोफेशंस दिया होगा, प्रोफेशंस, उसमें एक वीडियो है, तो उसमें करीब 60-70 वर्ड इसी तरह के हैं। जो मैप बनाता है उसको क्या कहते हैं, जो रिस्सी पे चलता है उसको क्या कहते हैं, ठीक है। तो पूरा मतलब एक पूरा वीडियो है उसी पर, प्रोफेशंस पढ़ डालिए, वहाँ सारे मिल जाएंगे। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा आप समझ जाएंगे। आर्टिस्ट कौन होता है, कलाकार होता है, ये आंसर होगा नहीं। कार्टोग्राफर मैप बनाने वाला हो गया, ये हो गया। जियोग्राफर क्या होता है, जियो से क्या हो गया, जियो, जियो हो गई। अर्थोग्राफर, तो ये क्या हो गया, भूगोल वेत्ता होते हैं, ज्योग्राफी से बना है। स्कल्प्टर क्या होता है, ये होता है मूर्तिकार। मूर्तिकार का मतलब क्या होता है, जो पत्थरों की मूर्तियां बनाते हैं उनको स्कल्प्टर कहा जाता है, ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट में आते हैं, अगला क्वेश्चन हम करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 37 में साइनोनिम बताना है, किसका, रिलक्टेंट का। तो रिलक्टेंट का मतलब क्या होता है,
हिचकिचाहट, हिचकिचाहट, ये सोचोगे किस लोगों ने एक सुन रखा है ये हिचकिचाना, समझ रहे हो ना? कोई चीज़ जैसे आप कहीं पे बैठे हुए हैं, किसी ने कहा अच्छा भैया ये खा लो, पता संकोच लग रहा है खाएं कि ना खाएं, खाएं कि ना खाएं, 2 बार लेने कि ना ले, हिचकिचाना हेजिटेशन होता है ना। हाँ, तो ये हेजिटेंट होता है। रिलक्टेंट वही होता है जो हेजिटेंट होता है, जो हेजिटेशन करता है। हेजिटेशन तो समझ ही रहे हो, थोड़ा शर्माता है आदमी, वही है। डेफिनिट जानते हो, ये हो नहीं पाएगा। डेफिनिट मतलब एकदम पक्का श्योर वाला होता है, तो हेजिटेंट नहीं होता हो। कॉन्फिडेंट क्या होगा? ये एंटोनीम हो जाएगा। एक हेजिटेंट होता है, उसका अपोजिट कॉन्फिडेंट होता है। और एक इंडिस्क्रीट होता है। इंडिस्क्रीट मतलब थोड़ा सा असावधानी में कोई काम हो गया अगर, ठीक है, कोई चीज़ छुपाना था नहीं छुपा पाए, असावधानी, लापरवाही कह सकते हो, उसके लिए इंडिस्क्रीट यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 38 का। तो 38 में क्या करना है, देखो इन्होंने का एक इडियम है, यहाँ पर कूल एज आइस लिखा हुआ है, तो कूल एज आइस नहीं होता। जो एक्चुअली फ्रेज है, जो एक्सप्रेशन है, वो होता है एज कूल एज ककम्बर, एज कूल एज ककम्बर। खीरा होता है ना, खीरा कोकम्बर जानते हो, एज कूल एज कोकम्बर। ये जो इडियम है जो बना बनाया है वो है एज कूल एज ककम्बर। तो यहाँ क्या होगा, कूल एज ककम्बर होना चाहिए। कूल एज केक, कूल एज कैरेट, कूल एज कैबेज, कूल एज आई, ये सब नहीं होता, कूल एज ककम्बर होता है। ठीक है, फिक्स है, जब भी कभी आए तो कूल एज ककम्बर लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। अगला क्वेश्चन है, देखो इडियम्स हैं, दिया क्या है इसमें, टू गिव समवन द कोल्ड शोल्डर। किसी को कोल्ड शोल्डर देने का मतलब जानते हैं क्या होता है? किसी को कोल्ड शोल्डर देने का मतलब होता है करीब करीब उसको इग्नोर कर रहे हो आप, अनदेखा कर रहे हो। कोई आदमी कहीं बैठा है, देखे चल दिए, तो यही होता है, इसी को कहता है टू गिव समवन कोल्ड शोल्डर। तो ये हो गया टू इग्नोर समवन, किसी को आप इग्नोर किए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ 40 में। 40 में देखो क्या, फिर से इडियम है, ट्रू कलर्स। ट्रू कलर्स का मतलब क्या होता है, किसी का ओरिजिनल नेचर, बनावटी वाला नहीं। अगर कोई किसी आदमी का आप अपना ओरिजिनल नेचर बता दे रहा है, वो अपना वास्तविक स्वभाव दिखा दे रहा है, तो उसी को कहते हैं ट्रू कलर। तो कोई है यहाँ पे ट्रू कलर ब्लैक एंड वाइट या ये सब नहीं होगा यार, रियल कैरेक्टर ये था, ओरिजिनल नेचर या रियल कैरेक्टर। ये ब्लैक कलर से तो कोई लेना देना ही नहीं है इसका, ठीक है, रियल कैरेक्टर हो गया। अब 40 पे हम लोग पहुँच गए। तो 41 से लेकर के 50 तक में होता क्या है, देखो एक तो पैसेज होगा, ठीक, एक पैसेज होगा जिसके क्वेश्चन आंसर होंगे, और एक क्लोज टेस्ट होगा। तो ये पैसेज आपके सामने है, तो पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन पढ़ने के बाद फिर हम लोग पैसेज में से आंसर ढूंढेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं इसके। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, इसमें लिखा है ना, व्हाट इज द थीम ऑफ द पैसेज। इस पैसेज की थीम क्या है, पहले जब पैसेज पढ़ेंगे तभी तो जान पाएंगे थीम इसकी। दूसरा क्वेश्चन देखो क्या है, 42 नंबर पे इन्होंने कहा कि हाउ कैन रेगुलर लुकिंग हम्प बैक, जो रोज दिखाई देने वाली हम्प बैक है, ट्रिक व्हेल वाचर्स। ये व्हेल वाचर्स को कैसे ट्रिक कर सकती है, मतलब कैसे उनके साथ छल या धोखा कर सकती है, ये आगे चल के जब पढ़ेंगे तो मिलेगा। वेयर वाज मेगालू फर्स्ट डिस्कवर्ड, मेगालू को सबसे पहले कहाँ देखा गया था, तो साउथ वेल्स, ऑस्ट्रेलिया या जमैका या न्यूजीलैंड, देखेंगे अभी आंसर। सबसे पहले कहाँ देखा गया था ये पता करना है। अगला लिखा है कि सुटेबल वर्ड गिवन इन द पैसेज, किसके लिए, टर्न ओवर विद अ सडन क्विक मूवमेंट। कोई जैसे जीव जंतु होता है ना, बड़ी तेजी के साथ, बड़े क्विक मूवमेंट के साथ करवट बदल लेता है, उसी को कहते हैं, उसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे, एल्बिनो कहेंगे कि फ्लिप कहेंगे कि हम बैक कहेंगे कि लॉज कहेंगे। इसको तो फ्लिप कहते हैं ना, फ्लिप मतलब करवट मारना, तो ऐसे भी लम लगा दिए, यही होता ही है। असल में अल्बिनो जानते क्या होता है, अल्बिनो होता है जब आपके शरीर में पिगमेंट की कमी होती है। पिगमेंट क्या होते हैं, शरीर में कलर बनाते हैं, अगर पिगमेंट आपके शरीर में नहीं होंगे तो पूरा शरीर व्हाइट हो जाता है, वो अल्बिनो होता है। हम्प बैक पीठ में कुबड़ होता है, लॉज ठहरने के लिए लगता है। टोन क्या है, तो टोन तो पढ़ने के बाद पता चलेगी ना। अब चलिए पढ़ते हैं, क्वेश्चन आप दिमाग में रखिएगा, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, हम पढ़ते समय आंसर ढूंढ लेंगे इसमें। देखो अब पढ़ते हैं, लिखा है कि मेगालो इज बाई फार वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट रिकॉग्नाइजेबल व्हेल्स। मेगालो क्या है, एक व्हेल है, बिकॉज ही इज कंप्लीटली व्हाइट, एकदम से व्हाइट है वो, थैंक्स टू जेनेटिक सैम्पलिंग ऑफ मेगालो स्किन।
मतलब मेगालो की स्किन की जेनेटिक सैम्पलिंग कर पाए ये लोग, इसका बहुत शुक्रिया। साइंटिस्ट जो है हैव आइडेंटिफाइड दैट ही इज़ मेल, साइंटिस्ट ये पता लगाए हैं कि वो मेल है मेगालो। एंड हिज एल्बिनो अपीयरेंस, अल्बिनो अपीयरेंस का मतलब क्या हुआ, शरीर में कलर पिगमेंट नहीं होंगे, एकदम सफ़ेद दिखेगा कोई, एल्बिनो अपीयरेंस एकदम वाइट दिखना होता है। इज़ अ रिजल्ट ऑफ अ वेरिएशन इन अ जीन, उसके जीन में कुछ वेरिएशन हो गया, म्यूटेशन हो गया, जिसकी वजह से कलर जो है स्किन का वो वाइट हो गया है, कलर पिगमेंट ही नहीं बन रहे हैं। सिंपली बाय लुकिंग डिफरेंट, चूंकि वो थोड़ा आप सबसे थोड़ा अलग दिखेगी, तो इसलिए मेगालो हैज़ बिकम एन आइकन, ये क्या बन गई, मेगालो आइकन बन गया। विद इन ऑस्ट्रेलियाज ईस्ट कोस्ट हम्पबैक व्हेल पॉपुलेशन, जो ऑस्ट्रेलिया में ईस्ट कोस्ट मतलब उसके पूर्वी तट पर जो हम्पबैक व्हेल पॉपुलेशन है, मतलब कुबड़ वाली जो जितनी भी व्हेल्स हैं उनमें ये क्या बन जाता है, एक आइकन बन जाता है। इंडीड मेगालो हैज़ हिज ओन ट्विटर अकाउंट, मेगालो का अपना ट्विटर अकाउंट भी है और उस पर 10,000 फॉलोअर भी हैं भैया। और आगे देखो, एंड वेबसाइट, उसकी वेबसाइट भी है, वेयर फैंस कैन लॉज साइटिंग एंड लर्न मोर अबाउट हम्पबैक व्हेल्स। अच्छा, ही वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन 1991 ऑफ बायरन बे ऑस्ट्रेलिया। हाँ, एक क्वेश्चन पूछा गया था और एक वो उसका कलर पिगमेंट के लिए पूछा था। तो पहली बार कहाँ देखा गया, ये 1991, ये क्वेश्चन नहीं दिखा, पूछा है कहाँ देखा गया था, या तो ये बायरन बे तो इन्होंने आंसर में दिया नहीं था, क्या है, ऑस्ट्रेलिया। देखो बायरन बे ऑस्ट्रेलिया दोनों नहीं होगा, या तो बायरन बे लिखा होगा या तो ऑस्ट्रेलिया लिखा होगा। एंड हैज सिंस प्लेड हाइड एंड सीक फॉर मेनी ईयर्स, और तब से ये लुका छिपी का खेल खेल रहा है, कभी यहाँ दिखता कभी वहाँ दिखता कभी वहाँ दिखता है। विद मेनी नॉट नोइंग, बहुत सारे लोग जो उसको जानते भी नहीं, वहाँ दिखाई देता है भाई। व्हेन ही विल शो अप नेक्स्ट, पता नहीं है कि अगली बार वो कहाँ दिखेगा। ही इज़ इवन सरप्राइज्ड, मतलब ही हैज, सॉरी सरप्राइज लिखा है तो ये हैज होगा, ही हैज इवन सरप्राइज्ड, इसने उन लोगों को भी सरप्राइज किया, किसको, कीवी फैंस को, जो लोग कीवी के फैन होते हैं उनको भी सरप्राइज कर दिया। कहाँ, न्यूजीलैंड वाटर, न्यूजीलैंड में एक बार दिखाई दी, मतलब दिखाई दिया, फिर गलती हो गई, व्हेल, ये मेगालो न्यूजीलैंड में दिखाई दिया, तो कीवी के फैन भी बड़े मतलब वो भी आश्चर्यचकित हो गए। आगे लिखा है विद द लास्ट ऑफिशियल साइटिंग, आखिरी बार जो ऑफिशियल साइटिंग देखा गया था उसको 2 साल पहले। द टाइम हैज वंस अगेन कम टू आस्क, फिर वो समय आ गया है कि वेयर इज मेगालो, मेगालो है कहाँ पे, पता नहीं है समय, फिर कभी दिखेगा तो पता चलेगा। ऑलरेडी दिस ईयर देयर हैव बीन फॉल्स साइटिंग्स, कहीं कहीं पर फॉल्स साइटिंग भी हो गई, लोग देखे कुछ हैं उसको कह रहे हैं मेगालो। इन्होंने कहा सच एज अ नियर ऑल वाइट व्हेल, कभी कभी मतलब कहीं कहीं एकदम ऑल वाइट व्हेल स्पॉटेड ऑफ देखी गई न्यू साउथ वेल्स के पास। टू मेक थिंग्स मोर कन्फ्यूजिंग, ज़्यादा कन्फ्यूज कब हो जाता है, जब रेगुलर लुकिंग हम्पबैक्स, जो रोज़ दिखाई देने वाली हम्पबैक व्हील्स होती हैं, जो वो क्या करती हैं, कैन ट्रिक व्हेल वाचर्स, वो व्हेल वाचर्स को ट्रिक कर देती हैं। यही वाला क्वेश्चन आया था। व्हेन दे फ्लिप अपसाइड डाउन, ये फ्लिप वही है, करवट बदलने ला, अपसाइड डाउन मतलब पीठ नीचे पेट ऊपर कर देते हैं और दिखाते हैं देयर वाइट बेलीज, तब भी धोखा हो जाता है, लोगों को लगता है कि ये मेगालो है, मेगालो है। चलिए कहानी समझ में आ गई। थीम क्या है, थीम क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ व्हेल नहीं, तो कहीं देखो पूरे पैसेज में व्हेल को बचाने की कहीं बात नहीं की गई है। एक्सटिंक्शन ऑफ मेगालो, मेगालो जो प्रजाति के व्हेल्स हैं वो विलुप्त हो रहे हैं, कहीं इनके विलुप्त होने की तो कोई चर्चा ही नहीं की। साइटिंग ऑफ मेगालो, हाँ पूरे में ये हुआ कि यहाँ देखा गया, वहाँ देखा गया, वहाँ देखा गया, अब कहाँ देखा जाएगा पता नहीं है, तो ये हो सकता है, ये थीम है, इसी पर लिखा है इन्होंने। व्हेल हंटिंग नहीं भाई, इसमें पैसेज में कहीं भी व्हेल हंटिंग की बात नहीं की है इन्होंने। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 42। इन्होंने कहा कि रेगुलर लुकिंग हम्पबैक्स कैसे व्हेल वाचर्स को ट्रिक करती हैं, मतलब जब वो उलट जाती हैं, जब मतलब पेट ऊपर कर लेती हैं तो लोगों को लगता है कि मेगालो है। तो बाई पोजिंग ट्वीट व ट्विटर नहीं कर रही हैं, अपीयरिंग सीक्रेटली, अचानक दिख रही हैं नहीं, शोइंग देयर वाइट कलर्ड बेलीज, हाँ जब अपना सफ़ेद पेट ऊपर की ओर कर देते हैं तो लोग क्या हो जाता है, लोगों को लगता है मेगालो है। ठीक, ये आंसर होगा। मेगालो सबसे पहले कहाँ देखा गया, साउथ वेल्स में, जमैका में, न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया में देखा गया। बायरन
बायरन की जो खाड़ी है, बे ऑफ बायरन, वहाँ पे देखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि टर्नओवर तो आया ही था ना, फ्लिप करना मतलब करवट बदलना। टोन क्या है? टोन निराशावादी बिल्कुल नहीं, किसी चीज़ में निराशा की बात ही नहीं की है इन्होंने। डिस्क्रिप्टिव तो व्हेल का वर्णन किया है, हाँ डिस्क्राइब किया है। अगर किसी बात को डिस्क्राइब किया जाता है तो टोन क्या होती है? डिस्क्रिप्टिव होती है। मेलॉन्कोलिक का मतलब क्या होता है? अगर आप होपलेस हो रहे हैं, निराश हो रहे हैं, दुखी हैं। मेलांकलिक तब होगा जब आप किसी बात को लेकर डिसअपॉइंट हैं, जब आपको ऐसा लगे कि इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, ये वाला होता है। मेलांकलिक नहीं है। साइनिकल का मतलब होता है दूसरों में कमियां निकालना, ये भी टोन नहीं है, बिल्कुल नहीं, इस बारे में बात ही नहीं की, दूसरे में कहीं कमी ही नहीं निकाली गई है। अब आगे आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 46 से लेकर के 50 तक में। छोटा सा पैसेज है, इसमें 4-5 ऑप्शन लगाने हैं। चलिए देखते हैं कैसे लगाएंगे। चलिए पढ़ना स्टार्ट करिए। देखिए लिखा है कि इट वॉज कूल एंड विंडी डे, मतलब बहुत ही कूल और विंडी थे, मतलब ठंड थी, हवा भी चल रही तो और ठंडी होगी। तो कौन कौन? शीला, जोरा, लांबा एंड आई वर डैश और वे टू द पार्क। ठीक, ये बच्चे 4 लोग हैं, वो कहाँ जा रहे थे? टू प्ले ऑन द स्लाइड, स्लाइड जिस पर फिसलते हैं बच्चे, वो खेलने के लिए पार्क की ओर जा रहे थे। आई वर डैश और वे तो ऑन द वे होता है, यहाँ पे क्या लगाओगे? ऑन और वे, तो ये फिक्स हो गया, ऑन और वे लगेगा। ठीक है, पार्क खेलने जा रहे थे। अब ये देखो ऑन और वे, देखो यहाँ नीचे देखो ना, ऑन और वे सीधे सीधे लिखा हुआ, ऑन और वे, खाली कॉपी करना था। ऑन और वे डैश, हमारे रास्ते में क्या हुआ? कुछ हुआ होगा। शीला डैश समथिंग स्टक टू हर शू, शीला को ऐसा लगा कि कोई चीज़ उसके जूते में मतलब छपक गई है, कुछ ऐसा एहसास हुआ। मस्ट बी अ डैश ऑफ चिविंगम, हो सकता है चिविंगम का कोई पीस हो, कोई मतलब चबा के थूक दिया हो, या समथिंग कुछ इस तरह की चीज़ हो सकती है। सी मटर्ड, ऐसा वो कुछ बोली। एज सी डैश डाउन टू रिमूव द ऑब्जेक्ट, जब वो उस ऑब्जेक्ट जो उसके जूते में फंस गया था उसको छुड़ाने के लिए जब वो झुकेगी, जाहिर सी बात है झुकना आएगा यहाँ पे, झुकती है तो व्हाट सी रिमूव्ड, मतलब जो चीज़ वो जूते में से छुड़ाती है वो तो देख के सरप्राइज रह जाती है। क्या था वो? डर्टी नोट ऑफ 500 रुपीज़। आय हाय क्या बात है, 500 की नोट मिली। चलिए तो पहले में हम भर चुके हैं, ऑन लगा। दूसरे में आ जाओ, दूसरे फिलर के लिए क्या था? यहाँ पर क्या लगाना था? ऑन और वे डैश, ठीक है ना। तो देयर, शीला के पैर के जूते में कुछ फंसा, तो ये व्हेन तो होगा नहीं, वेयर भी नहीं होगा क्योंकि क्वेश्चन है नहीं। ऑन और वे देयर, देयर लगाना चाहिए ना हमको, ये वाला देयर नहीं, ये वाला देयर लगाना पड़ेगा। ऑन और वे देयर शीला डैश समथिंग स्टक टू हर शूज, ये वेयर नहीं लगाना है, ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ नहीं लगाना है। वहाँ मतलब ऐसे लगाते हैं, वहाँ उसको पैर में कोई चीज़ फंसी हुई महसूस होती है। तो थर्ड वाले पे आ जाओ, थर्ड वाले में क्या लगा था? उसको कुछ फील हुआ। शीला डैश समथिंग स्टक टू हर शूज, उसको लगा कि मेरे जूते में कोई चीज़ फंस गई है, महसूस हुआ। शीला थॉट, उसने सोचा कि कुछ फंस गया या उसको महसूस हुआ, तो उसको महसूस हुआ, रियलाइज हुआ। सी फेल्ट, सी फाउंड नहीं, सी हैड नहीं, सी फेल्ट, उसको फील हुआ, उसको रियलाइज हुआ कि कोई चीज़ उसके जूते में फंसी हुई है। ठीक है, आगे आ जाओ नेक्स्ट में। तो अगला क्या है? ये चौथे वाले में मस्ट बी अ डैश ऑफ चिविंगम या समथिंग, कुछ चिविंगम का कुछ हो सकता। चिविंगम का पैकेट नहीं, पैकेट नहीं फंसेगा, क्या होता? चिविंगम होता, अगर कोई थूक दिया होता तब फंसता। तो पैकेट ऑफ चिविंगम नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? अ पीस ऑफ च्युइंगम, ये हो सकता है। ब्लॉक ऑफ च्युइंगम या पार्ट ऑफ च्युइंगम नहीं होगा, ठीक है। तो ये अगर असल में किसी ने खा के थूका होगा तब क्या होगा? पीस ऑफ च्युइंगम। और पैकेट, अब वहाँ पैकेट थोड़े उसके जूते में फंस जाएगा, क्योंकि वहाँ पैकेट थोड़े गिरा होगा, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाओ, अगला वाला कौन सा है हमारा? 5वां वाला है। यहाँ क्या लगाओगे? वो उसको, जो भी ऑब्जेक्ट उसके जूते में फंसा था उसको छुड़ाने के लिए वो क्या करेगी? बाइंड करेगी कि बेंड करेगी? तो जैसे सीधी सी बात है, बेंड तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी ना। कहानी पास्ट में चल रही है तो बेंड नहीं हो पाएगा, फिर क्या होगा? बेंट होगा, ये नहीं लगेगा, फिर ये दोनों भी नहीं लगेंगे। क्या लगेगा? बेंड, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी, पास्ट में जाना है हमको। तो ये हमारे हो गए कितने क्वेश्चन? 50 क्वेश्चंस सीपीओ के। दूसरा सेट हो गया हमारा। अब कौन सा कर रहे हैं इसमें हम लोग? 9 मई का पेपर है ये, ठीक है। नहीं 9 मई नहीं है, 9 नवंबर 2022 का सेकेंड शिफ्ट का ये पेपर था।
तो हम लोग कल वाला आज का मिला के 100 क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है, तो ये सेशन फिलहाल मैं आज यहीं पर वाइंड अप करता हूँ। ठीक है, और कल देखो, आज तो होली जलाओगे आप लोग, कल होली है, तो कल होली आप लोग खेलोगे। मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को वीडियो देखने का टाइम मिलेगा, और हो सकता है मैं भी कलरफुल हो जाऊं तो नहीं डाल पाएंगे वीडियो, हो सकता है। कल छुट्टी मना लो, कल एक दिन रेस्ट कर लो, परसों फिर मैं डाल दूंगा वीडियो। तो कल नहीं डालूंगा, कल आप लोग एंजॉय करो, परसों शाम को फिर हम लोग साथ में होंगे और होली खूब बढ़िया से खेलो। लेकिन इतना भी सुरूर मत चढ़ाना कि वो 24 घंटे असर ही ना उतरा उसका। होली मतलब जितने समय खेलो उतना मस्त होके खेलो, उसके बाद फिर मतलब कल के दिन छोड़ दो, ना पढ़ना, पढ़ लोगे थोड़ा बहुत तो अच्छा ही है, नहीं तो फिर परसों से मूड में वापस आ जाना है, तुरंत रिटर्न हो जाना। ठीक है, तो आप लोगों को कल होली के लिए एडवांस में बहुत सारी बधाइयाँ। बहुत मतलब आपका जीवन भी ऐसे ही होली के रंगों की तरह रंग बिरंगा हो, बहुत सारी खुशियाँ आए। हर कलर का अपना अपना महत्व है, और हर कलर का जो इम्पोर्टेंस है वो सारा कलर आपको मिले, खुशी हो, संपन्न रहो, सुखी रहो, स्वस्थ रहो और मस्त भी रहो साथ में। ठीक है, और अगल बगल घर परिवार में किसी को कोई कष्ट ना हो, भगवान सबके दुख दूर करें, सबको खुशियाँ दें। इन्हीं सारी शुभकामनाओं के साथ आज का सेशन यहीं पर वाइंड अप करते हैं। एक बार फिर सबको कल के लिए हैप्पी होली। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।